दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारतीय सिनेमा की शुरुआत धार्मिक कहानियों के सहारे ही हुई। दादा साहब फाल्के ने जब जीसस क्राइस्ट लिखी तो उनके मन में यह विचार आया कि इस तरह की कहानी हम भगवान कृष्ण के ऊपर भी बनाकर दिखा सकते हैं, और उन्होंने भगवान कृष्ण के चरित्र पर आधारित एक फिल्म बनाई जिसका नाम कार्यामर्दन रखा गया। दोस्तों, हमारा धर्म और हमारे संस्कार ही हमारी भारतीय सिनेमा की रीढ़ थे, जिन्हें आज के फिल्मकार खो चुके हैं और आज अपना वजूद जिंदा रखने के लिए जूझ रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 1975 को अमिताभ के दौर के रूप में याद किया जाता है। इस साल उनकी शोले और दीवार दो फिल्में रिलीज हुई जिनको सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में रखा गया। लेकिन अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की इस आंधी के बीच रिलीज हुई एक ऐसी फिल्म जिसका नाम था जय संतोषी मां, और इस फिल्म ने फिल्मी पंडितों के सारे अनुमान ध्वस्त कर दिए। दोस्तों, एक दिन लोगों ने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतारें विरार की तरफ से कल्याण और ठाणे की तरफ आती चली जा रही हैं। लोगों को पता चला कि शहर में कोई फिल्म लगी है जिसका नाम है जय संतोषी मां, और ये सभी लोग उस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आप यह बात सुनकर हैरान हो जाओगे कि शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म के पहले शो की कमाई मात्र 56 रुपए थी। लेकिन सोमवार की सुबह से जो सिलसिला शुरू हुआ, फिर यह महीनों तक चला। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इस फिल्म में मां संतोषी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अनीता गुहा को खुद भी यह मालूम नहीं था कि इस नाम की कोई देवी पुराणों में वर्णित है। इस फिल्म की रिलीज के बाद बांद्रा में उनके फ्लैट के सामने लोगों का हुजूम उमड़ता था और लोग उनसे आशीर्वाद लेने की होड़ में लगे रहते थे। नए जन्मे बच्चों को उनकी गोद में बिठाकर उनका आशीर्वाद लेते थे। दोस्तों, अगर इस फिल्म की कहानी की बात करें तो इस फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला सत्यवती की है जिस पर उसके ससुराल वाले बहुत अत्याचार करते हैं, लेकिन बाद में मां संतोषी की कृपा से उसके जीवन के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। इस फिल्म में बिरजू का रोल करने वाले हीरो आशीष कुमार बताते हैं कि इस फिल्म का आइडिया उन्होंने ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर सतराम जी को दिया था। फिल्म के हीरो आशीष कुमार के अनुसार उसके घर में कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब उनकी पत्नी ने 16 शुक्रवार के व्रत रखने शुरू किए तो इन व्रतों के बीच में ही उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और उनके घर एक कन्या ने जन्म लिया। उनके लिए यह घटना किसी चमत्कार से कम नहीं थी। दोस्तों, इस फिल्म के पहले प्रोड्यूसर सतराम और गंगाराम सरस्वती थे, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए 50,000 रुपए की रकम दी। लेकिन बाद में इस फिल्म से केदारनाथ अग्रवाल जुड़े, जिन्होंने 11 लाख रुपए देकर इस फिल्म के सभी अधिकार खरीद लिए। दोस्तों, महज 12 लाख रुपए में बने इस फिल्म ने उस वक्त कहते हैं कि लगभग 50 करोड़ रुपए की कमाई की थी और भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनकर उभरी। दोस्तों, सिनेमाघरों में इस फिल्म की धूम मची हुई थी। दोस्तों, गांव से आने वाले सीधे साधे ग्रामीण अपनी चप्पल सिनेमाघर के बाहर ही उतार देते थे। सभी सिनेमाघर जिनमें यह फिल्म चल रही थी मंदिरों में तब्दील हो गए थे। लोग अपने साथ फूल मालाएं लेकर आते थे और जब फिल्म में मां संतोषी की आरती चलती थी तो सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर उनकी आरती उतारा करते थे। फिल्म खत्म होने के बाद सिनेमाघरों के बाहर प्रसाद बांटा जाता था। दोस्तों, इस फिल्म का प्रभाव ऐसा था कि शुक्रवार के दिन कोई चाट की दुकानों की तरफ देखता भी नहीं था, और अगर गलती से कोई चाट खा लेता था या खटाई खा लेता था तो बहुत दिनों तक उसको इस बात का अफसोस रहता था। इस फिल्म में काम करने वाले सभी लोग रातों रात स्टार बन गए। माता संतोषी का रोल करने वाली अनीता गुहा रातों रात प्रसिद्ध हो गई और लोग उनको देखकर सचमुच की देवी जैसा बर्ताव करने लगे। इस फिल्म में उन्होंने जब तक भी काम किया, मां संतोषी का व्रत वो हमेशा रखती रही। इस फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों को उतनी ही ख्याति और प्रसिद्धि मिली जितनी कि रामायण और महाभारत में काम करने वाले कलाकारों को मिली। दोस्तों, जिस प्रकार से रामायण में काम कर श्री अरुण गोविल जी प्रसिद्ध हुए और महाभारत में श्री कृष्ण जी के किरदार में श्री नीतीश भारद्वाज जी प्रसिद्ध हुए, उसी प्रकार से अनीता गुहा मां संतोषी का रोल करके अमर हो गई और लोग उनको श्रद्धा भाव से देखने लगे। दोस्तों, अगर इस फिल्म की कहानी की बात की जाए तो इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी थी। गांव के नौजवान बिरजू और उसकी पत्नी की कहानी, जो उस समय के सामाजिक हालात से जूझ रहे हैं। जीवन में कठिन संघर्ष के दौरान भी उनके जीवन से आस्था कभी खत्म नहीं होती और वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं। जीवन से संघर्ष करते आस्थावान लोगों की यह कहानी पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आई। कहानी को सुनने वाला गरीब इसी बात से खुश हो जाता है कि कोई देवी ऐसी भी है जो केवल गुड़ और चने के प्रसाद से प्रसन्न हो उठती है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है रक्षाबंधन के त्योहार से।
जहाँ पर भगवान गणेश के दोनों बेटे एक बहन की जिद करते हैं और भगवान गणेश को एक पुत्री उत्पन्न होती है जिसका नाम नारद जी संतोषी रखते हैं। इसके बाद कहानी सीधी स्वर्गलोक से धरती पर आती है जहाँ सत्यवती माँ संतोषी की आरती करते हुए दिखाई जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट जो था वो था इस फिल्म का मधुर संगीत, जो कि आजकल की फिल्मों से बिल्कुल गायब है। दोस्तों, आजकल की फिल्में जो फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है उनका गीत संगीत, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, इस फिल्म के सभी गीत लिखे हैं कवि प्रदीप जी ने, जो कि बहुत ही सुंदर लिखे गए हैं। और दोस्तों, शुरुआत में कवि प्रदीप इस फिल्म के गीतों को लिखने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में वो मान गए और जो गीत लिखे गए वो कालजयी थे। वो गीत आज तक अमर हैं। और इस फिल्म की धुनें तैयार की संगीतकार सी अर्जुन ने। दोस्तों, इस फिल्म की सभी धुनें दिल को छू लेने वाली हैं और आज भी लगातार मंदिरों में सुनाई देती हैं। तो हम लोग इन धुनों को सुनकर ही बड़े हुए हैं। 100 बार सुनने से भी इन धुनों से मन कभी नहीं भरता। एक पवित्रता की भावना मन में बनने लगती है। कवि प्रदीप ने 2 गीतों में इस फिल्म में अपनी आवाज भी दी है। उनकी दिव्य आवाज से सजे ये गीत हर संगीत प्रेमी के दिल को छू लेते हैं और भक्ति की भावना को उत्पन्न करते हैं। महेंद्र कपूर और मन्ना डे की आवाजें फिल्म के किरदारों पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। उषा मंगेशकर जी की मधुर आवाज ने इस फिल्म में 4 चांद लगा दी थी। फिल्म की हीरोइन करण कौशल के लिए गाए गए उनके सभी गीत सुपर हिट रहे। फिल्म में गाए गए गीतों के लिए उषा मंगेशकर जी को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। दोस्तों, आपको बताते चले कि आर्थिक और सामाजिक रूप से फिल्म माँ जय संतोषी माता का भारतीय समाज पर बहुत ही गहरा असर हुआ। इस महान फिल्म ने देश ही नहीं विदेशों तक भारतीय सनातन संस्कृति का परचम लहराया। पूरे देश में जगह जगह पर माँ संतोषी के मंदिर स्थापित किए गए। दोस्तों, आज तक इतना श्रद्धा और सम्मान किसी भी धार्मिक फिल्म को हासिल नहीं हुआ है जितना कि इस फिल्म को हासिल हुआ था। दोस्तों, इस फिल्म ने ऐसी लकीर खींची जिसको अभी तक कोई भी पार नहीं कर पाया। मात्र 10 या 12 लाख में बनने वाली इस फिल्म ने 50 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि इसके पहले शो की कमाई मात्र 56 रुपए थी। बहुत ही कम बजट, ना ही कोई स्पेशल इफेक्ट, ना ही बड़े बड़े सेट, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के दम पर हाउसफुल होने लगे और यह सिलसिला महीनों तक चला। और इस फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकारों को इसका बहुत ही फायदा मिला। दोस्तों, अंत में इस फिल्म की तारीफ में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि गांव से लेकर शहर तक बच्चे, महिला, जवान, बूढ़े, हर एक के दिल में इस फिल्म ने अपनी जगह बनाई और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया और सत्य सनातन धर्म की ध्वजा चारों दिशाओं में फहराई। द न्यूज मिरर डेली की ये पेशकश उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।